द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वित्तीय वीडियो गेम। वॉल स्ट्रीट ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को ऐसा बना दिया कि यह तुरंत नोट छापने का तरीका लगने लगा। डिस्कवर ब्रोकरेज सम्मानित फर्म मॉर्गन स्टैनली की ऑनलाइन शाखा ने एक टीवी विज्ञापन चलाया जिसमें गंदे कपड़े पहने दो ट्रक ड्राइवर एक समृद्ध दिखते नौकर पेशा को लिफ्ट देकर जा रहा है। उसके डैशबोर्ड पर उष्णकटिबंधीय समुद्र तट की फ़ोटो देखकर वह नौकर पेशा पूछता है, यहाँ छुट्टियाँ पर जाओगे? ड्राइवर जवाब देता है, वैसा यह मेरा घर है। हैरान होकर नौकर पेशा पूछता है, यह तो एक द्वीप है। शांत विजय मुद्रा के साथ ड्राइवर जवाब देता है, तकनीकी रूप से यह एक देश है। प्रचार इससे भी आगे बढ़ गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में कुछ नहीं करना होता और न ही कुछ विचारना होता है। ऑनलाइन ब्रोकर अमेरिट्रेड के टीवी विज्ञापन में दो घरेलू महिलाएं जॉगिंग से वापस आते दिखाया गया। उनमें से एक अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करती है, कुछ एक बार माउस क्लिक करती है और उल्लासित होकर बोलती है, मैंने अभी अभी 1700 कमा लिए। वाटर हाउस ब्रोकरेज फर्म के टीवी विज्ञापन में एक व्यक्ति बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन से पूछता है, क्या आप ट्रेड के बारे में जानते हैं? वे जवाब देते हैं, मैं अभी यही करने जा रहा हूँ। जैक्सन की NBA टीम कितने गेम जीत पाती अगर उन्होंने इसी दर्शन को खेल में भी आजमाया होता कि दूसरी टीम के बारे में कुछ नहीं जानना, लेकिन कहना मैं उनके साथ अभी खेलने को तैयार हूँ। यह चैंपियन बनने का फॉर्मूला नहीं है। 1999 आने तक लगभग 6 मिलियन लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करने लगे थे और उनमें से तकरीबन 10% इंटरनेट का उपयोग कर तीव्र गति से क्रय विक्रय करते हुए डे ट्रेडिंग कर रहे थे। शोबिग जगत की बारबरा स्ट्राइसेंड से लेकर क्विस न्यूयॉर्क में पहले वेटर का काम चुके 25 वर्षीय निकोलस बीरबास भी शेयर कारोबार कर रहे थे। बीरबास ने हंसते हुए कहा, पहले मैं दीर्घावधि में निवेश कर रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा इसमें कोई समझदारी नहीं। अब बीरबास दिन में 10 बार ट्रेड करने लगे और उन्हें वर्ष भर में 1 लाख कमाने का अनुमान था। मुझे अपने लाभ हानि के कॉलम के लाल रंग में देखना पसंद नहीं। स्ट्राइसेंड ने फॉर्चून को दिए अपने साक्षात्कार में चौंकाते हुए कहा, मैं वृषभ राशि की बुल हूँ, इसलिए लाल रंग मुझे पसंद नहीं। लाल रंग दिखते ही मैं फ़ौरन शेयर बेच देती हूँ। शेयरों में संबंधित डेटा को निरंतर शराब खानों और नाई की दुकानों, रसोई से लेकर कैफ़े, टैक्सी कैब से लेकर ट्रक स्टेशनों तक पहुंचाकर वित्तीय वेबसाइटों और वित्त टीवी ने शेयर बाजार को एक अंतहीन राष्ट्रीय वीडियो गेम बना दिया। जनता खुद को बाजार का इतना जानकार मानने लगी जितना पहले कभी नहीं थी। दुर्भाग्य से जब लोग डेटा में डूब रहे थे वहाँ ज्ञान कहीं नहीं था। शेयर उनके पूरी तरह से अलग थे। जिन कंपनियों ने उन्हें जारी किया था, पूर्ण कपोल कल्पना सिर्फ टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिप की तरह गुजरने वाले। अगर यह क्लिप ऊपर जाता हो तो फिर कुछ मायने नहीं रखता। 20 दिसंबर 1999 को जूनो ऑनलाइन सर्विस ने एक अत्याधुनिक कारोबारी योजना पेश की। उद्देश्यपूर्वक जितना हो सके उतना पैसा गंवाना। जूनो ने घोषणा की कि वह अब से कितनी भी रिटेल सेवा के लिए कोई पैसा नहीं लेगा। ईमेल निःशुल्क, इंटरनेट उपयोग निःशुल्क और अगले वर्ष विज्ञापन में कई मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। इस कॉरपोरेट आत्महत्या की घोषणा के बाद 2 ही दिन में जूनो के शेयर का भाव 16 से बढ़कर 66 पर पहुंच गया। किसी कारोबार के लाभकारी होने के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी। या वह कंपनी का उत्पाद बनाती थी या सेवा देती थी या उससे प्रबंधन में कौन था या कंपनी का नाम क्या था, इस बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं था। आपको शेयर के बारे में बस इस लुभावने कोड के टिकर संकेतों को जानना था। CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WBVN। इस तरह आप उन्हें और भी तेज़ी से खरीद सकते थे, जिसके लिए आपको इंटरनेट सर्च इंजन पर उन्हें देखने में होने वाली 2 सेकंड की कष्टप्रद देरी की आवश्यकता नहीं थी। 1998 के अंत में एक छोटी सी, शायद ही कभी ट्रेड हुई भवन रखरखाव कंपनी टेम्को सर्विसेज का भाव
कुछ ही मिनट में 3 गुना होकर रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया। क्यों? एक अजीब से वित्तीय डिस्क्लेसिया में आकर हज़ारों ट्रेडर्स ने टेम्को को खरीद लिया। उन्होंने उसके TMCO टिकर संकेत को भूलवश टिकट मास्टर ऑनलाइन TMCS समझ लिया, जो इंटरनेट का ऐसा चहेता था जिसके शेयर उस दिन पहली बार ट्रेड होना शुरू हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड ने मजाक किया कि एक निंदक हर चीज़ का भाव जानता है, लेकिन उसे मूल्य किसी का नहीं पता। इस परिभाषा में शेयर बाजार हमेशा से निंदनीय रहा है, लेकिन 1990 के दशक के अंत में इसने खुद ऑस्कर को ही चौंका दिया होता, जब भाव पर इकलौती अधकचरी राय किसी एक कंपनी के शेयर का भाव दोगुना कर सकती थी, जबकि उसका मूल्य पूरी तरह अज्ञात होता था। 1998 के अंत में CIBC ओपनहाइमर के विश्लेषक हेनरी ब्लोडेन ने सावधान किया था, इंटरनेट के सभी शेयरों को देखते हुए स्पष्ट है कि मूल्यांकन विज्ञान ज़्यादा कला है। तब भविष्य में विकास की संभावना का हवाला देते हुए उन्होंने Amazon.com के लिए अपने लक्षित भाव को एक ही बार 150 से बढ़कर 400 कर दिया। उस दिन Amazon.com का 19% बढ़त हुई, जबकि ब्लोडेड ने विरोध करते हुए कहा कि उनका लक्षित भाव पूरे वर्ष के लिए पूर्वानुमान था, जबकि वो मात्र 3 सप्ताह में 400 को पार कर दिया। एक वर्ष बाद पेन वेबर के विश्लेषक वॉल्टर पिसिक ने भविष्यवाणी की कि अगले 12 महीनों में क्लेकवाक का शेयर 1000 तक हो जाएगा। यह शेयर का वर्ष ही 1842 तक बढ़त हुई। उसी दिन 31% और बढ़ा, जिससे यह शेयर 659 पर पहुंच गया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।